तो यार आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनीमिया। सबसे पहले मैं आप लोग को समरी की डिस्कस कर लेता हूँ। डेफिनेशन ऑफ एनीमिया, इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। दैट्स एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर डालता रहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। एनीमिया का इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। एनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एज वेल एज आरबीसी सेल, मतलब आरबीसी सेल का लेवल डिक्रीज हो जाता है एज वेल एज हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, नॉन एज एनीमिया। उसे हम क्या बोलेंगे, एनीमिया कहते हैं। ब्लीडिंग ड्यू टू हैवी मेंस्ट्रुएशन एंड हैवी ब्लीडिंग एंड एक्सीडेंटल कंडीशन इट मे बी कॉज अ एनीमिया। देखो, ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग में ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा शरीर से रक्त बाहर निकल जाएगा, उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में आरबीसी का लेवल कम हो जाता है। ब्लीडिंग एंड एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट होने की वजह से सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में भी बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड बाहर निकल जाता है। यही रीज़न है कि शरीर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाता है। ये एनीमिया को कॉज करता है। डिक्रीज द लेवल ऑफ आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब आयरन का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब एनीमिया देखा जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, आयरन का कम होने से एनीमिया का क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप बिल्कुल है, क्योंकि आपने अगर हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो हीम प्लस ग्लोबिन मिलता है, हीम एक आयरन वाला पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कम होगा मीन्स एनीमिया की कंडीशन बनती है। एनीमिया ऑल्सो ड्यू टू किडनी डिसीज। देखिए, किडनी डिसीज में भी हमें एनीमिया देखा जा सकता है, बिकॉज किडनी प्रोड्यूस अ इरिथ्रोपोइटिन हॉर्मोन्स विच हेल्प टू बोन मेरो टू फॉर्म अ आरबीसीज। देखो, किडनी डिसीज की कंडीशन में भी एनीमिया देखा जा सकता है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट स्टोरी? ये रीजन है कि किडनी हमारी एक स्पेशल टाइप के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, एंड दिस इरिथ्रोपोइटिन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। ये बोन मेरो को अवेक करता है, जगाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसी के जन्म लेने के लिए, बनने के लिए हमें इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट। इरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइटिन मतलब बनाना। लास्ट वाली लाइन देखिए, एनीमिया इज ऑल्सो सीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी एनीमिया देखा जा सकता है। डायग्राम आप लोग देख सकते हो। देखिए, ये नॉर्मल पर्सन का ब्लड है और ये एनीमिया वाले का है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि आरबीसी प्रॉपर मात्रा में है, यहाँ पर आरबीसी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, इसलिए ये एनीमिया ऐसा है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा ब्लड ऐसा होता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। हमें जब एनीमिया हो जाएगा उसके बाद विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल फेस, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देने लगेगी। सिम्टम्स मतलब कि क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं एनीमिया में। फटीग, फटीग मतलब होता है सिंपली थकावट, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना। वीकनेस, बहुत ज़्यादा मात्रा में ही कमजोरी आ जाना, वीकनेस हो जाना। पेल एंड येलो स्किन, स्किन का येलो हो जाना। चेस्ट पेन, हल्का फुल्का चेस्ट में पेन रहना। डिजीनेस, डिजीनेस चक्कर आ जाना। इरेगुलर हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन है वो कम या ज़्यादा चलना। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कम सांस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम हो जाना। लास्ट वाली लाइन देखिए, डिजीनेस और लाइट डगनेस। देखो, सिंपली कम दिखाई देना, जब चक्कर आना, एकदम आंखों के पन धुंधला पड़ जाना, उस टाइप की कंडीशन हमें एनीमिया में दिख सकती है। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। Morphological classification of anemia. Based on the morphology, anemia are classified into 3 types. दिखावट के हिसाब से, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किस तरह की उसकी बनावट है, वो कैसा दिखाई देता है, उसके आधार पर, मतलब एनीमिया के आरबीसी हमें कैसी दिखाई देती है उसके आधार पर हमने 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया और माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या होता है। तो यार देखो, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया इज एन कंडीशन इन विच आरबीसी हैज नॉर्मल शेप।
अगेन आई एम रिपीट, इसे मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, समझना इस चीज़ को। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच आरबीसी हैज़ नॉर्मल साइज, जहाँ पर आरबीसी की तो नॉर्मल साइज है बट डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, ये लाइन याद रखना, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, जिसमें आरबीसी के नंबरों में कमी हो जाती है, एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है। इट इज कॉल्ड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। फिर से रिपीट करता हूँ, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी का आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर्स है, उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। दैट इज नॉन एज एनीमिया। कौन सा एनीमिया? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। साइट मतलब सेल, नॉर्मो मतलब नॉर्मल, कोशिका का आकार समान है पर उसकी संख्या में कमी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रेगनेंसी में, एक्यूट ब्लीडिंग में, क्रोनिक डिसीज में हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब आइए, मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है? देखिए, मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच इंक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, जिसमें आरबीसी की आकृति बढ़ जाती है, आरबीसी मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। दैट इज अ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। देखिए, रिपीट करता हूँ, मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज एन कंडीशन इन विच इंक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी और लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड यहाँ पे मैक्रो आता, माइक्रो नहीं है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। देखिए, मैक्रोसाइटिक एनीमिया में हो क्या रहा है? आरबीसी की साइज बढ़ रही है, नंबरों में कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। दैट इज अ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट पेज, माइक्रोसाइटिक एनीमिया ऐसी कंडीशन है, माइक्रो मतलब छोटा, जिसमें आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है। देखिए डायग्राम में आरबीसी बहुत छोटी है इसमें नॉर्मल साइज में। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें आरबीसी के नंबर में कमी हो जाती है, आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एग्जाम्पल हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाने के बाद आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। आइए कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, एक बार मैं सब में डिफरेंट बता देता हूँ फिर से। मैंने 3 टाइप के एनीमिया बताया, नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक में सेल हैज नॉर्मल साइज बट रिड्यूस द नंबर, आरबीसी की साइज तो नॉर्मल है बट उसके नंबरों में कमी है। मैक्रो में इंक्रीज द साइज, मैक्रो मतलब साइज का बड़ा हो जाना, माइक्रो में आरबीसी का कम हो जाना साइज का। इसका एग्जाम्पल होता है नॉर्मोसाइटिक का प्रेगनेंसी में, एक्सीडेंट में, क्रोनिक डिसीज में। मैक्रो में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और माइक्रो छोटी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, 1 बाय 1 सेपरेट लेक्चर में एनीमिया के ऊपर बनाता जाऊंगा। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस समझिए, सीबीसी टेस्ट हम लगा सकते हैं लैब में, कंप्लीट ब्लड काउंट, पीबीएफ स्मेयर, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, आयरन टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, विटामिन टेस्ट एंड फोलिक एसिड टेस्ट, ये सब टेस्ट हम लैब में लगाकर एनीमिया का पता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से और भी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ, मुझे सपोर्ट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर्स।